अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, नीलोफर हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है, यहाँ पर गरीब से गरीब लोग बहुत दूर दूर से आकर इलाज कराते हैं। आपने नीलोफर हॉस्पिटल के ताल्लुक से कई बार सुना होगा, हॉस्पिटल में गंदगी इस तरीके से रहती है, ये आम बात है। लेकिन यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड खुले आम रिश्वत ले रहे हैं और दादागिरी करते हुए ले रहे हैं। ये जो सिक्योरिटी गार्ड जो सांड बैठी है, एक खातून को ये कह रही है कि तुम्हारे बाप का दवाखाना है क्या। केसीआर ने अवाम को सुनहरा तेलंगाना बनाने का ख्वाब दिखाकर अवाम से वोट हासिल किया, लेकिन कोई तब्दीली नहीं आई। जो पहले आंध्रा तेलंगाना था वही अच्छा था। क्या यही सुनहरा तेलंगाना बनाने का ख्वाब तुमने बताया था? अगर ये ख्वाब बताया था तो ये बहुत डरावनी ख्वाब है, क्योंकि यहाँ पर हर डिपार्टमेंट में आप जाकर देखिए, बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं करता। अगर हम सच्चाई बताते हैं तो फिर तकलीफ होती है, पेट में दर्द होता है। भाई, हम सच्चाई बताते हैं, हम किसी से डरने वाले नहीं। आइए देखते हैं इस नीलोफर हॉस्पिटल का क्या हाल है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई सलमान हफीज़। आज इतनी तकलीफ़ हो रही है मुझे, आप लोग के सामने एक बात रखने के लिए आया हूँ। आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वायरल करिए, क्योंकि मुझे एक वीडियो है मेरे पास हमारे नामपल्ली कॉन्स्टिटेंसी की, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है नीलोफर हॉस्पिटल की। गवर्नमेंट हॉस्पिटल को आते हैं हमारे माँ बहना बुजुर्ग अपनी औलाद को, मासूम बच्चों को ले लेके ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो वहाँ के चंद सेक्रेटरी रिश्वतखोर नंबर 1 करप्टेड, जब उन लोग को 10 रुपये 20 रुपये दिए तो उसके हाथापांव धो के पी लेने वाले सिक्योरिटी वैसे है, उसको छोड़ देते अंदर। आप यकीन मानिए, एक वीडियो देखा, इतनी बड़ी तकलीफ़ हो रही है। एक हमारी सीनियर सिटीज़न माँ, इतनी बुजुर्ग माँ है कि उसको इतना बेरहमी से ढकल दे रहे हैं और उसको बेरहमी से इतना बोल रहे हैं कि तेरा बाप का दवाखाना है क्या? क्या सिक्योरिटी के बाप का दवाखाना है, या सिक्योरिटी का बाप केसीआर है, या हेल्थ मिनिस्टर है? कौन पावर्स दिए उसको? कौन पावर दिए जो ख़वातीन बुजुर्ग को
जो दिल में आए बक दे, जो दिल में आए दादागिरी करे, जो दिल में आए उसको ढकल दे। कौन दिया उसको इतना पावर? सिक्योरिटी के महीने क्या है, आए पास देखे, उसने देखने के बाद पास अवेलेबल है उसको छोड़ो, इमरजेंसी केस है, जल्द से जल्द उसको हेल्प करके अंदर लियो। हाँ, अरे ये नहीं करके दादागिरियाँ, जैसा कि गधे को घोड़े को लकड़ी लेके पीछे भागते देखो मारने के लिए, सिक्योरिटी गार्ड वैसा लकड़ी ले लेके खवातीन के पीछे, पब्लिक के पीछे लकड़ियाँ ले लेके मारने को जा रहे हैं। कौन इतना राइट्स दे रहे लोग को? कहाँ पर है इनका डीएमओ, कहाँ पर है इनका सुप्रिटेंडेंट बैठा हुआ, कहाँ पर है इनका हेल्थ मिनिस्टर, कहाँ पर है? कोविड-19 के मसले में, हर वो मसले में आवाज़ उठा रहे, ये नीलोफर हॉस्पिटल के बारे में कोई नहीं सोच रहा। इतना जुल्म हो जा रहा है आवाम के ऊपर, इतना जुल्म हो जा रहा है यार। एक वीडियो में, मेरे वीडियो के साथ एक वीडियो आप लोग को बतलाना चाह रहा हूँ, उसमें आप लोग कमेंट करिए, जितना हो सकता है उतना शेयर करिए। मैं डिमांड करता हूँ सिक्योरिटी स्ट्रिक्टली करना चाहिए। हेल्थ मिनिस्टर के रामाराव, के चंद्रशेखर राव को खास तौर से बोल रहा हूँ, वरना अगर नीलोफर के हालात नहीं सुधरेंगे तो मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से हम लोग धरना बैठ जाएंगे वहाँ पर। और इतना ऊपर फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर इतना करप्टेड है, ना वहाँ के दायमा ना वहाँ के सिस्टर्स, कोई सुनने के नहीं। हर वो वीडियो मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, मेरी वीडियो, इस वीडियो के साथ आप लोग देखिए और आप लोग कमेंट करिए, क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। और सुप्रिटेंडेंट को ऑलरेडी मैं इन्फॉर्म करा, फ़ोन करके बोला ये क्या हो रहा। ओके सर मैं देखता हूँ, उन्हें भी डम्मी है एक नंबर का, देखता हूँ, अभी तक दिखा रहा मेरे को। फ़ोन करके बोला भाई क्या है भाई, ऐसे ऐसे हालात गुजर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं आप लोग आवाम के साथ, मासूम बच्चों को ले आ रहे हैं, हाँ ट्रीटमेंट के लिए लेके आ रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं क्या? कुछ नहीं। और एक बात कान खोलकर सुन लो, नीलोफर हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट, डीएमओ, डीएमई, जो भी जितने भी इंचार्ज हैं, सुपरवाइजर इंचार्ज हो, कोई भी हो, वहाँ पर पेशेंट के साथ रवैया अगर सही नहीं रखेंगे बहुत बुरा हाल हो जाएगा। पेशेंट को बराबर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे बहुत बुरा हाल हो जाएगा। सिक्योरिटी जो है वहाँ पर के वॉचमैन, वो लोग पैसे लेके छोड़ेंगे, वो भी बहुत बुरा हाल करेंगे। हर वो वीडियो मेरे पास है, हर वो तस्वीरें मेरे पास है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल अगर हमारा नंबर 1 रहता तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं रहती किसी को। प्राइवेट हॉस्पिटल में लाखों रुपए देने की ज़रूरत नहीं रहती। आज लाखों रुपए हमारे गरीब माँ बहना पूरे लाखों रुपए पे कर रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। क्यों? हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो फैसिलिटीज़ बराबर नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? कि चंद पैसों में बिक जाने वाले हैं। और हवलदार अगर नीलोफर हॉस्पिटल में एक भी सिक्योरिटी अगर बुजुर्गों से हो या कोई भी पेशेंट के साथ में आएगा, उससे बदतमीजी से बात करेंगे, तो मैं ख़ास तौर से आप लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ, हम लोग आके वहाँ पर धरना करेंगे। और हेल्थ मिनिस्टर को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप आके नीलोफर हॉस्पिटल को एक बार विज़िट करिए। और प्रेजेंट एमएलए हमारे आली जनाब मेहराज हुसैन साहब को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एक वक्त आप भी नीलोफर हॉस्पिटल में विज़िट करिए और देखिए वहाँ की हालत। इससे पहले हमारे फिरोज़ खान आए, विज़िट करे, कचरा वगैरह बोल के आवाज़ उठाए, उसके बाद कोई नहीं है देखने वाले। यार मैं भी थोड़ा सा बिज़ी था, मैं भी कुछ काम में बिज़ी हूँ, इसलिए वहाँ पर आ नहीं सका। आज मुझे बहुत अफसोस, बहुत तकलीफ़ होती है वो देखकर वीडियो। क्या उसकी माँ वैसी रहती, उसकी माँ उसकी बेटी को लेके कहीं हॉस्पिटल में लेके जाता, उसको ढकल देते, तो क्या ये तरीक़ा सही है? नहीं है। तो मैं सुप्रिटेंडेंट, डीएमओ, डीएमआरओ, ये सब को बोल रहा हूँ, बहुत स्ट्रिक्टली हो जाइए आप लोग। और टाइम टू टाइम दवाखाने के मेडिसिन्स बाहर बिक रहे आपके। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए दे रही, बाहर बेचने के लिए नहीं दे रही। और वहाँ पर जो ब्लड सेक्शन है, ब्लड जहाँ पर लेते हैं और देते हैं,
ब्लड हमारे लैब में, ब्लड लैब पे बाहर नंबर्स लिखिए आप लोग कि जिसको भी इमरजेंसी में ब्लड नहीं मिल रहा आपके यहाँ से, तो जो आते ब्लड डोनेशंस रहते हैं उनका नंबर लिखिए आप लोग। जो आप लोग को क्लिनिक अटैचमेंट रहते हैं उन लोग के नंबर लिखिए आप लोग, कि आवाम को और आसानी हो जाए। मैं वो भी देखा कि आवाम वहाँ पर ब्लेड लेके ठहरते रहती, अंदर मंथका मार लेते, बैठते रहते, फ़ोनों में उंगलियाँ कर लेते, वो भी वीडियो डाल रहा हूँ। अरे यार, दवा खाना है, हजाम खाना है या पैसे का खाना है ये? और ब्लड के लिए कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था मैं, 1 घंटा ठहरा करते बंदा, उसको 1 घंटे के बाद केस शीट ऊपर लेके जा, नीचे लेके आ, ऊपर लेके जा, नीचे लेके जा। मैं हेल्थ मिनिस्टर से ख़ास तौर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पर सख्त से सख्त एक्शन लीजिए। और ये सिक्योरिटी का सबसे पहले आप यहाँ से, ये सिक्योरिटी का बहुत कंप्लेंट्स है, यू आस्क टू सुपरिटेंडेंट, यू आस्क टू डीएमओ, ये लोग को पहले पूछिए आप कि हर वक्त सिक्योरिटी का यहाँ पर नीलोफर हॉस्पिटल में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। मैं सैल्यूट करता हूँ मैं डॉक्टर्स को कि कोविड-19 में बेहतरीन जॉब कर रहे और बेहतरीन निभा रहे अपना हक, और बेहतरीन से बेहतरीन ट्रीटमेंट हमारे नीलोफर हॉस्पिटल में होता बच्चों के लिए। चलिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।